हाय गाइस, वायरल होस्ट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप के चैटबॉट के बारे में, जिसका यूज़ करके आप इजीली अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा व्हाट्सएप पर किसी कंपनी के नंबर के ऊपर जब आप कोई मैसेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपको उनकी सर्विसेज या फिर उनके जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं उनकी एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, और उस लिस्ट में से जो भी प्रोडक्ट या फिर कोई आप सर्विस इंडिविजुअली सिलेक्ट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग फिर से आपको ऑटोमेटिकली एक रिप्ले आता है, और रिप्ले आने के बाद उसमें आपको उस जो सर्विस आपने या फिर जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया था उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। और इसी तरह से फिर आपको एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट में से जो भी आप सिलेक्ट करते हैं फिर से आपको उसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो अगर आपकी बिजनेस में भी ऐसी कंडीशन है कि बहुत से कॉमन क्वेश्चंस का आंसर पर डे का आपको बहुत से यूजर्स को देना पड़ता है, तो उस केस में आप चैटबॉट क्रिएट कर ले तो वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। इसमें क्या रहेगा कि ऑटोमेटिकली जब कोई यूजर फर्स्ट टाइम आपके व्हाट्सएप के ऊपर अगर आपको चैट करता है तो ऑटोमेटिकली आपको जो चैटबॉट रहेगा एक मैसेज सेंड करेगा जिसमें आपकी सर्विसेज की लिस्ट रहेगी या फिर जो भी प्रोडक्ट्स की आप डील करते हैं उनकी लिस्ट रहेगी, और उस लिस्ट में से कस्टमर अपना जो भी उसका इंटरेस्ट है, जिस भी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है उसको सिलेक्ट करेगा। जैसे ही सिलेक्ट करता है तो वो जो भी प्रोडक्ट या फिर जो भी उसने सर्विस सिलेक्ट की है वो ऑटोमेटिकली हमारे चैटबॉट के पास आएगी, और चैटबॉट चेक करेगा कि यूजर ने क्या सिलेक्ट किया है और उसके रिगार्डिंग उसको क्या बताया हुआ है कि उसको क्या रिप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरह से की कंडीशन हम क्रिएट करते हैं इस पैनल में, और यहाँ से फिर हमारा जो बिजनेस है वो ऑटोमेट होता है। ठीक है, अब देखिए बात कर रहे हैं हम इस पैनल की, जो एक क्लाउड बेस्ड पैनल है। ये एक क्लाउड बेस्ड पैनल है। क्लाउड बेस्ड पैनल का मतलब ये है कि आप 24 आवर अपने जो कस्टमर्स हैं उनको रिप्लाई कर पाए, क्योंकि ये 24 आवर लाइव रहेगा। मार्केट में बहुत से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो विंडोज बेस्ड रहते हैं, और विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो तब तक काम करेंगे जब तक वो लाइव रहेंगे, मतलब जब तक वो रनिंग में रहेंगे, और रनिंग में वो तब तक रहेंगे जब तक आपका सिस्टम ऑन रहेगा। और मान लीजिए आपने सिस्टम को टर्न ऑफ किया, सिस्टम टर्न ऑफ होगा तो उसकी जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है वो सब भी टर्न ऑफ होती हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन रहेगा तो तब आपको अपने सिस्टम को 24 आवर के लिए लाइव रखना पड़ेगा, ऑन रखना पड़ेगा, शट डाउन नहीं कर सकते, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में आप क्लाउड बेस्ड पैनल का यूज करें तो बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपके सिस्टम का कोई भी रोल नहीं है। जस्ट आपको जब आप सेटिंग करेंगे आपके चैटबॉट की, उस केस में तो आपको ऑन रखना ही है, लेकिन उसके बाद आप अपने सिस्टम को शट डाउन करें, कुछ भी करें, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस एप्लीकेशन में हमें काम कैसे करना होता है, कैसे चैटबॉट क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ व्हाट्सएप अकाउंट के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पे ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे QR कोड शो होगा आपके व्हाट्सएप अकाउंट से लिंक डिवाइस में जा करके आपको एक QR कोड स्कैन करके अपने व्हाट्सएप अकाउंट को यहाँ पे लिंक कर लेना है। ठीक है, अकाउंट लिंक होने के बाद अब बात आती है कि अब रिप्ले कैसे स्टार्ट होंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो रेस्पॉन्डर, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे ऑटो रेस्पॉन्डर में आपको मैसेज के टाइप दिख रहे हैं, टेक्स्ट एंड मीडिया, बटन, लिस्ट मैसेज, पोल मैसेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्ट मैसेज सेंड करेंगे। मैंने कहा कि जैसे ही कोई नया यूजर आपके व्हाट्सएप पर चैट करता है, आपको फर्स्ट टाइम कोई मैसेज सेंड करता है तो ऑटोमेटिकली हम उसको लिस्ट सेंड करेंगे। लिस्ट रहेगी हमारे प्रोडक्ट की या हमारी सर्विसेज की, जिसमें भी आप डील करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही लिस्ट जाएगी तो फिर जो सामने वाला यूजर है वो उस लिस्ट में से उस प्रोडक्ट को या फिर उस सर्विस को सिलेक्ट करेगा जिसमें वो इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से वो आपसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर को चली गई हमारी लिस्ट, और उसमें से उसने जो भी उसके इंटरेस्टेड है जिस भी प्रोडक्ट में उसने उसको सिलेक्ट किया। जैसे ही वो सिलेक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली हमारे व्हाट्सएप पर एक रिप्लाई आता है कि एक जो कस्टमर है उसकी साइड से एक मैसेज आता है कि ये मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, और ये मैसेज क्या करेगा, चैटबॉट उसको रीड करेगा। चैटबॉट यहाँ पे रहेगा और चैटबॉट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। चैटबॉट ये देखेगा कि सामने वाले ने उसको क्या रिप्लाई दिया है, और फिर वो मैच करेगा कि जो उसने रिप्लाई दिया है क्या वो हमारी लिस्ट में अवेलेबल है, क्योंकि हम यहाँ पे चैटबॉट जब बनाते हैं तो हमें हर एक प्रोडक्ट और हर एक सर्विस के बारे में यहाँ पे पहले से मेंशन करके रखना पड़ेगा कि हमें रिप्लाई में क्या देना है। ठीक है, तो चैटबॉट ये चेक करेगा कि सामने वाले ने क्या सेंड किया है,
और जो भी उसने सेंड किया उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पहले से मेरे लिए क्या मेंशन है, मुझे क्या सेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले से मेंशन करके रखेंगे कि यूज़र मान लीजिए अगर सर्विस 1 लिखता है तो सर्विस 1 के लिए मुझे क्या मैसेज सेंड करना है, सर्विस 2 के लिए मुझे क्या मैसेज सेंड करना है, सर्विस 3 के लिए मुझे क्या मैसेज सेंड करना है। मतलब जितने भी प्रोडक्ट और जितनी भी सर्विस आपकी उतने ही आपको यहाँ पे रिप्ले सेट करने पड़ेंगे। यहाँ पे कीवर्ड्स का खेल रहता है, तो जो भी आपकी लिस्ट में आपके प्रोडक्ट के नाम है वही उन नामों को, सेम नामों को यूज करते हुए हमें चैटबॉट क्रिएट करना होता है। और फिर चैटबॉट अपने आप देखता रहेगा कि सामने वाला क्या सेंड कर रहा है और उसके रिगार्डिंग मुझे क्या सेंड करना है, और इस तरह से आपका जो बिजनेस है वो ऑटोमेट होता है। अब चलिए मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे लिस्ट मैसेज कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट मैसेज टेम्पलेट, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक डमी लिस्ट बनाई हुई है और यहाँ पे नाम जो भी मैंने दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो। नीचे की तरफ आएंगे, मेन सेक्शन इसका ये रहा, यहाँ पे लिस्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो जब हम सामने वाले को लिस्ट भेजेंगे उसमें हमारा सर्विस 1 जाएगा, सर्विस 2 जाएगा और सर्विस 3। आप मल्टीपल जितने भी आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड होगा और नया सेक्शन भी आप ऐड कर सकते हो लिस्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। यही वो लिस्ट रहेगी जो फर्स्ट टाइम हमारे यूज़र को जाएगी और जैसे ही वो उसमें से कुछ भी सिलेक्ट करेगा उसके रिगार्डिंग उसको ऑटोमेटिकली रिप्ले चला जाएगा। तो इस तरह से आपको जो कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं पर डे के, जो आप लगभग हर एक कस्टमर्स को बताते हैं, तो उनको आप ऑटोमेट कर सकते हो। जैसे कोई यूज़र आएगा वो ऑटोमेटिकली उसको सभी चीज़ें रिप्ले होती रहेंगी। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। इस टूल के रिगार्डिंग, इस पैनल के रिगार्डिंग कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरा स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है।